नमस्कार दोस्तों। रतन टाटा, टाटा ग्रुप की पहचान इसी चेहरे से हुआ करती थी, लेकिन आज ये चेहरा और ये शख्स हमारे बीच नहीं है। रतन टाटा के पिता का नाम था नवल टाटा, लेकिन इससे पहले इस फैमिली का टाटा सरनेम से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। बल्कि नवल टाटा की जो माँ थी वो तो इतनी गरीब थी कि उन्हें नवल को एक अनाथालय में डालना पड़ा। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि नवल के साथ टाटा सरनेम जुड़ गया। कहानी शुरू होती है रतन टाटा के असली दादाजी हरमुज जी से। हरमुज जी जो कि बॉम्बे में टाटा मिल्स में एक स्पिनिंग मास्टर का काम किया करते थे। 1908 में उनकी अचानक से डेथ हो जाती है। अपने पीछे छोड़ जाते हैं वो अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे नवल को। पत्नी के पास कोई और आय का साधन तो होता नहीं है, तो वो अपने पैतृक गांव चले जाती है गुजरात में। बेटे के साथ जीवन यापन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो रिश्तेदार उन्हें सलाह देते हैं कि नवल को किसी अनाथालय में डाल दिया जाए, और नवल को डाल दिया जाता है पेटिट पार्सिव अनाथालय में। उस अनाथालय में नवल की पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो जाती है। पढ़ने लिखने में नवल अच्छे निकलते हैं, लेकिन नवल की किस्मत चमकती है जब वो 13 साल के होते हैं। अचानक से एक दिन उस अनाथालय में टाटा ग्रुप के चेयरमैन सर रतन टाटा अपनी पत्नी जनसेवी टाटा के साथ वहां आते हैं। जनसेवी की नजर पड़ती है 13 साल के नवल पर, और वो उन्हें इतने पसंद आते हैं कि जनसेवी डिसाइड करती है कि वो नवल को गोद लेंगी, और इस तरह से नवल बन जाते हैं नवल टाटा। पढ़ने में क्योंकि नवल अच्छे होते हैं, तो इसलिए उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया जाता है। 1930 में जब नवल वापस आते हैं तो 26 साल की उम्र में वो टाटा ग्रुप ज्वाइन करते हैं एज अ क्लर्क कम असिस्टेंट सेक्रेटरी। लेकिन ये तो जर्नी की सिर्फ शुरुआत होती है, और इस जर्नी में नवल प्रमोशन पाते रहते हैं। क्लर्क से एविएशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, फिर टाटा मिल्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, 1941 में टाटा सन्स के डायरेक्टर, इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन, टाटा ट्रस्ट जो 66% का शेयर रखता है उस ग्रुप में 1965 में उनके चेयरमैन बन जाते हैं। नवल टाटा ने 2 शादियां की। पहली पत्नी का नाम था सोनी, जिनसे उनके 2 बेटे हुए रतन टाटा और जिमी टाटा। लेकिन ये जो शादी थी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके बाद नवल टाटा ने दूसरी शादी की स्विट्जरलैंड की सिमोन से, जिनसे उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम है नियोल टाटा। नवल टाटा के बाद टाटा ग्रुप की कमान आई रतन टाटा के हाथ में, और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टाटा ट्रस्ट जो कि टाटा ग्रुप में 66% का शेयर रखता है, उसका भार भी रतन टाटा के कंधों पर था, लेकिन उन्होंने ये भार बहुत अच्छे से निभाया। समाज सुधार के किसी भी काम में टाटा ट्रस्ट कभी पीछे नहीं रहा। 2004 की सुनामी हो या कोरोना महामारी, टाटा ट्रस्ट ने हमेशा देश की मदद की। कोरोना महामारी के दौरान टाटा ट्रस्ट ने 1500 करोड़ रुपए दिए देश को। इसके अलावा लाखों पीपीई किट, वेंटिलेटर हो, रेस्पिरेटर हो, तुरंत अस्पतालों को पहुंचाए गए ताकि कोरोना मरीजों का इलाज जल्द से जल्द किया जा सके। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि उत्तराधिकारी अगला कौन होगा टाटा ग्रुप का। उत्तराधिकारी चाहे कोई भी बने, लेकिन विरासत सिर्फ बिजनेस को आगे ले जाने की नहीं है। समाज सुधार का काम जो टाटा ट्रस्ट करता है उसे भी आगे ले जाने की है। तो एक ऐसा पर्सन जो इन दोनों को सही तरह से आगे ले जाए, उसे ही उत्तराधिकारी बनना चाहिए। जो मान सम्मान रतन टाटा जी को मिला है, उसकी तो कोई और बिजनेसमैन सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। आइए पढ़ते हैं वो शोक संदेश जो कई पॉलिटिशियन ने रतन टाटा के जाने के बाद दिए।